देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। ठीक है, हमारे पास एक हीटिंग एलिमेंट है, उस एलिमेंट का इतने टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे ये रेजिस्टेंस हमें दे रखा है। ठीक है, तो टेम्परेचर है आपका 27 डिग्री सेल्सियस और जो हीटिंग एलिमेंट है उसका रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम। आगे पूछता है हमसे व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट, हमें एलिमेंट का टेम्परेचर बताना है। इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम, अगर उसका रेजिस्टेंस 117 ओम हो जाता है तो कितने टेम्परेचर पे हो जाता है ये हमें बताना है। देखो हमें तो पता ही है बच्चों की जो रेजिस्टेंस होता है वो विद टेम्परेचर इंक्रीज करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। तो देखो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, विद टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, यही हमें टेम्परेचर फाइंड भी करना है। आगे यहाँ पे लिखा है गिवन दैट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल। तो बच्चों यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट हमें दे रखा है ये अल्फा, इसे अल्फा बोलते हैं। ठीक है, तो ये अल्फा हमें दे रखा 1.70 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे ये टेम्परेचर फाइंड करना है, तो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस में एक रिलेशन होता है, वो होता है आपका R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में ये रिलेशन होता है। तो ये आपका फाइनल रेजिस्टेंस है, ये आपका इनिशियल रेजिस्टेंस है, ये आपका इनिशियल टेम्परेचर है, ये फाइनल टेम्परेचर है। ठीक है, तो इसे ये T1 बोल देते हैं, ये आपका इनिशियल टेम्परेचर, ये आपका इनिशियल रेजिस्टेंस, ये आपका फाइनल टेम्परेचर हमें निकालना है, ये आपका फाइनल रेजिस्टेंस है। जस्ट हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। देखो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और लेकिन मैं थोड़ा सा इसे ना मॉडिफाई कर रहा हूँ। देखो क्या कर रहा हूँ मैं, इसे जैसे ऐसे करते हैं, इसे R2 इज इक्वल टू से इससे मल्टीप्लाई कीजिए, R1 हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 अल्फा T2 माइनस T1 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली मैं इसे लिख सकता हूं R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 अल्फा T2 माइनस T1 और ये हो जाएगा आपका R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 अल्फा इज इक्वल टू T2 माइनस T1। ठीक है, तो मुझे ये T2 निकालना है, तो ये T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 अल्फा और ये हो जाएगा प्लस T1। बस, तो ये T2 के लिए हमारी इक्वेशन बन गई। वैसे आप डायरेक्ट यहां भी वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो जस्ट हमें क्या करना है, यहाँ वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे इस तरीके से लिख देते हैं, T2 इज इक्वल टू ये है आपका। ठीक है, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 अल्फा प्लस ये T1 है आपका, ये T1। अब देखो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ये T2 इज इक्वल टू R2 था आपका 117 ओम माइनस R1 है 100 ओम। ठीक है, R1 है आपका 100 इंटू अल्फा कितना दे रखा है, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये दे रखा है आपका 1.70 इंटू 10⁻⁴ प्लस T1 है आपका 27 डिग्री सेल्सियस। तो देखो ये हो जाएगा आपका T2 इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये हो गया आपका 17 और देखो ये 10⁻⁴ है ना, इसे ऊपर ले जाते हैं तो ये आपका 10⁻⁴ हो जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आपका 170 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस 27, तो ये T2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 170 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूँ इसे मैं। ठीक है, और ये डिवाइडेड बाय 170 हो गया प्लस 27, तो ये 170 से 170 कट गया, तो ये T2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये 10⁻³ कितना है 1000 है प्लस 27, तो ये T2 आ गया आपका 1027 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है।